कि उत्तराखंड सरकार क्या किसी भी सरकार की चूल्हे हिलाने की आप युवाओं में दम है? कांग्रेस पर या किसी और पर जो आरोप आप थोप रहे हैं उससे आप अपना मखौल उड़वा रहे हैं कि दिल के फपोले जल गए सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या उत्तराखंड के मंत्री, उत्तराखंड के विधायक, उत्तराखंड के कर्मचारी अपने ही उत्तराखंड के युवाओं के हितैषी नहीं हैं? पेपर लीक कर धांधली कर रहे छत्तों को मिल रही किसकी आड़? आखिर कब तक युवाओं के भविष्य से होगा खिलवाड़? यूकेएसएससी पेपर लीक मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी से नेशन वन की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। इस वक्त हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो अपने शब्द बाणों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी। गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन वन में। गरिमा जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मैं पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी यूकेएसएससी पेपर लीक को लेकर। क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनफैक्ट हम उत्तराखंडियों के लिए तो शर्म से डूब के मरने जैसी बात है कि 22 साल केवल हमारे प्रदेश को बने हुए हैं और इतने सैकड़ों के हिसाब से जिस तरह से घोटाले और फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि क्या उत्तराखंड के मंत्री, उत्तराखंड के विधायक, उत्तराखंड के कर्मचारी अपने ही उत्तराखंड के युवाओं के हितैषी नहीं हैं? क्या चाह रहा है उत्तराखंड का व्यक्ति? आखिर हर व्यक्ति के अंदर एक सोच ये होती है कि मेरा राज्य सबसे अच्छा करे, मेरा राज्य जो है सबसे ऊपर गिना जाए, पूरे देश के पटल पर अगर बात करें तो नंबर 1 राज्य बने, उसका विकास उत्तरोत्तर हो, उसके युवा अच्छा करें। ऐसी सोच अपने प्रदेश के युवाओं के लिए कमोबेश देखने को मिली है। लेकिन हमारे वहाँ क्या है कि दिल के फपोले जल गए सीने की आग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। उत्तराखंड के मंत्री, उत्तराखंड के विधायक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आखिर क्या करते रहे इन 22 सालों में, जब हमारे युवाओं के साथ साल दर साल इस तरह का धोखा हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आत्मा रो रही है और समझ में नहीं आ रहा है, लाचारगी महसूस हो रही है। हेल्पलेसनेस जिसको कहते हैं कि खुद को व्यक्ति हेल्पलेस फील कर रहा है, क्योंकि सरकार में हम है नहीं, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। हमारी आवाज़ को कितना सुना जाएगा, उस पर कितना सरकार विचार करेगी और अमल करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जिस तरह से एसटीएफ की सुई जो है वो सत्तारूढ़ दल की तरफ मुड़ रही है, उससे आशा इसलिए बनती है क्योंकि अभी तक देश में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि सारे विपक्षी बेईमान हैं, केवल सत्तारूढ़ दल जो है वो पाक साफ है, वो गंगा नहाए हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में बिल्कुल उसके उलट जो देश का परिदृश्य है, जैसे आप देख रहे होंगे इनकम टैक्स, ईडी, इन सब के छापेमारी केवल कांग्रेस के, केवल तृणमूल कांग्रेस के, केवल आम आदमी पार्टी, केवल यूकेडी, इन पर गाज गिर रही है। भाजपा का कोई भी गिरेबान में हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रहा, बड़े से बड़ा अधिकारी भी। लेकिन बिल्कुल उसके उलट उत्तराखंड में एक रे ऑफ होप, एक आशा की किरण जो दिखाई पड़ रही है, वो दिखाई पड़ रही है जब जिला पंचायत सदस्य भाजपा का पकड़ा जाता है और वो पकड़ा जा रहा है हाकम सिंह रावत। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मन में एक कहते ना दिया जलना, एक दिया जला है, मोमबत्ती जली है कि अब यह हाकम सिंह हमें असली हुक्मरानों तक पहुंचाएगा। इसी को लेकर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कि मास्टरमाइंड हाकम सिंह गिरफ्तार हुए हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो भी इस कांड में शामिल है। वो पेपर लीक के जो क्रम हुआ है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी शामिल है, तो उसको लेकर आप क्या कहना? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, हाकम सिंह मास्टरमाइंड नहीं है, हाकम सिंह मोहरा भर हैं। हाकम सिंह केवल एक प्यादा हैं, उनको मास्टरमाइंड समझने की या कहने की तो भूल भी मत करिए। हाकम सिंह के ऊपर बहुत लोग हैं और केवल सफेद पोश नहीं, व्हाइट कॉलर जॉब वाले भी, बड़े अधिकारी भी। इसीलिए हमको एसटीएफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, एसटीएफ ने बेहतरीन काम किया, लेकिन एसटीएफ की अपनी लिमिटेशंस हैं, एसटीएफ की अपनी बाध्यताएं हैं। आप मुझे बताइए, एसटीएफ जो है वो पुलिस के अधीन आती है,
डीजीपी साहब जो हैं रुकते हैं हाकम सिंह के रिजॉर्ट में 3 से 4 दिन और फोटोग्राफ्स भी वायरल होती है। कैसे एसटीएफ का जो लीड कर रहा है पूरे ऑपरेशन को, पूरे इस जांच को जो लीड कर रहा है वो बहुत नीचे अफसर है। डीजीपी के गिरेबान में हाथ डालने की या उनसे पूछताछ करने की तो वो अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि एसटीएफ का रोल यहाँ पर खत्म होता है। अब अगर वाकई में न्याय करना चाहते हो, अब अगर मंशा रखते हो युवाओं के साथ न्याय करने की, केवल अगर जुमलों में यकीन नहीं करते, केवल अपनी बातों में यकीन नहीं करते हो, तो फिर सीना ठोक के या तो सीबीआई की जांच कराओ या फिर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराओ। तो इसी को लेकर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा था कि ये व्हाइट कॉलर मगरमच्छों का पकड़ा जाना बेहद जरूरी, तो इस तरह स्पष्ट रूप से दर्शकों को समझाएं वो किसको कहना चाह रहे हैं, क्या उनके जो ये शब्द हैं उसका विस्तार से विवरण कीजिए। देखिए, करण मेहरा जी का जो वक्तव्य था कि उन बड़े मगरमच्छों तक या हाकम सिंह के जो हुक्म बजाने वाले लोग हैं या जो हुक्म देने वाले लोग हैं, क्योंकि हाकम सिंह कोई एक दिन में पल्लवित पुष्पित नहीं हुआ है। वो जो फला फूला है उसका पूरा आप देखिए, अगर 2008-9 में एक लड़का जो है वो ड्राइविंग करता था या वो रसोइये का काम करता था और उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस है, करोड़ों अरबों का पैसा उसने कमा लिया, रिजॉर्ट्स उसने खोल लिए, अब्रॉड होकर आ गया, अकाउंट्स उसके इतने सारे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन देखिए कि वो देखिए फोटोग्राफ से, डीजीपी साहब ने भी कहा और दूसरों ने भी कहा कि फोटोग्राफ से ये पुष्टि नहीं होती कि आप लोग, और सही बात है क्योंकि मैं भी पब्लिक लाइफ में हूँ तो मुझे भी पता है कि रोज़मर्रा के 10-12 लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं और आप उनके बारे में अनभिज्ञ होते हैं कि वो हैं कौन, और इतना समय भी नहीं होता सार्वजनिक कार्यक्रमों में कि हम हर एक का इंट्रोडक्शन लें और उसके बाद उसके साथ फोटो खिंचाएं, उसका बैकग्राउंड चेक करें। यहाँ पर तक तो बात वाजिब है, लेकिन रिजॉर्ट पर जाकर ठहरना, क्या एलआईयू फेल हो गई? क्या जो आपकी लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सब फेल हो गई? क्या किसी ने आपको हाकम सिंह के पास्ट के बारे में नहीं बताया? क्या आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि आप जिसके रिजॉर्ट में जा रहे हैं आखिर वो व्यक्ति का क्या कारोबार है, कैसे वो रिजॉर्ट खोल पाया, कैसे वो धनाढ्य हुआ? और उसके अलावा फोटोग्राफ से ये भी पता चलता है कि सार्वजनिक स्थल पर फोटोग्राफ खींची गई है या किसी के किचन में और बेडरूम में फोटो खींची गई है, कहाँ तक उस आदमी की पहुंचती? तो हाकम सिंह के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूंगी कि हाकम सिंह की राष्ट्रीय नेताओं समेत प्रदेश के सारे दिग्गज नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने अपनी कोटियां फिट कर रखी थी। और करण मेहरा जी जो मेरे माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग की थी। उस वक्त महेंद्र भट्ट जो इनके भाजपा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा हास्यास्पद बात कर रहे हैं करण मेहरा जी, अपना मानसिक संतुलन ठीक करें। इस तरह की बात एक सत्तारूढ़ दल का, संगठन का अध्यक्ष अगर कहता है, मुख्य विपक्षी दल के नेता की बात को हंसी में उड़ा देता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो दल कितना संजीदा है युवाओं के भविष्य को लेकर। ऐसे में करण मेहरा जी का सीधे इशारा है कि कौन कौन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, कौन कौन सचिव रहे हैं, ऐसे में सबकी जांच होनी चाहिए। और इन द मीनवाइल आप एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को अध्यक्ष पद दीजिए ना। एस राजू जी ने इस्तीफा दिया, उनका जमीर जागा, नैतिकता के आधार पे उन्होंने उत्तराखंड को देखिए, या उत्तराखंड को बिलोंग भी नहीं करते, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी नैतिकता थी कि उन्होंने देखा कि गलत हो रहा है उत्तराखंड के युवाओं के साथ, तो इस्तीफा देकर चले गए और सच बयां करके चले गए कि इसमें जो है संलिप्तता है नकल माफियाओं की, इसमें जो है दबाव है सत्तारूढ़ सफेदपोशों का। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें वो कह के गए। अब अगर उनका इशारा अभी भी मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे तो मुझे लगता है या तो मुख्यमंत्री नादान है या फिर समझ के भी धृतराष्ट्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगी, जिस तरह से जो युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ऐसे में कैसे देश के भविष्य को उज्जवल होने की हम संभावना समझे या फिर कैसे अच्छे दिन आएंगे ऐसे? देखिए, पहले तो मैं युवाओं का आह्वान करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमने साफ देखा कि किसानों की एकजुटता, उनकी एकता और उनका जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय था, उसने दिल्ली की सरकार जो कि जिद्दी सरकार है, जो कि अपने आगे सबको कीड़ा मकोड़ा समझती है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे मीडिया हो, उसके सामने किसी की कोई बिसात नहीं है, उसको तक किसानों ने अपने घुटनों पर
ला दिया। तो आप अगर एक हो जाएं तो कहीं इसमें मुझे संदेह या शंका नहीं है कि उत्तराखंड सरकार क्या किसी भी सरकार की चूल्हे हिलाने की आप युवाओं में दम है, क्योंकि भारत एक युवा देश है। तो उत्तराखंड से ये लॉ जलेगी तो और अच्छा होगा। आज पूरे देश में बेरोजगारी का जो आलम है, जो विकराल स्वरूप ले चुकी है बेरोजगारी, तो यहाँ से टॉर्च शुरू करिए ना। आपका उदाहरण, जैसे किसानों का उदाहरण सब देते हैं और आने वाले स्वर्णिम इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा किसानों का, कि अपने हक की अधिकारों की लड़ाई के लिए किस तरह से खुली बरसात में, ठंडी सर्द हवाओं में और 700 किसानों की शहादत के बाद उनको अपनी मंजिल मिली तो सही, वैसे युवाओं को भी मिलेगी। मैं हाकम सिंह से भी आह्वान करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एस राजू का जमीर जागा है मेरे भाई। कांग्रेस पर या किसी और पर जो आरोप आप थोप रहे हैं, उससे आप अपना मखौल उड़वा रहे हैं, उससे आप मजाक का केंद्र बन रहे हैं। अपने जमीर को जिंदा कीजिए और तमाम उन लोगों को पर्दाफाश करिए, बेनकाब करिए। कम से कम जितने आपके कुकर्म थे या पाप थे, उनकी इतिश्री यहीं पर कर दीजिए। इसके बाद एक अच्छे जीवन की शुरुआत करते हुए पुण्य कमाने की भी बात सोचिए। युवाओं के भविष्य को संवारना है तो हाकम सिंह जैसे लोगों को, उन बड़े लोगों का जिनका उनको संरक्षण प्राप्त था, उनका नाम भी जरूर उजागर करना चाहिए। चलिए, तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन वन। मैं ऋषभा, कैमरामैन जय ब्रॉय के साथ।